हेलो स्कॉर्पियो, वेलकम टू आवर एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं कि नवंबर मंथ कैसे रहने वाला है। थोड़ी लेट हो गई रीडिंग, पर कोई बात नहीं। आइए देखते हैं। तो मेजर अरकाना पहले हम लेंगे। ये एनर्जी सबसे ज़्यादा इफेक्ट करने वाली है आपके लाइफ को। तो आइए देखते हैं कि क्या एनर्जी आने वाली है आपके लिए। ओके, जस्टिस। जस्टिस मिलता दिखाई दे रहा है, तो कर्मा। मेन आपकी बात होने वाली है कर्मा की। ठीक है, तो रेडी रहिए यहाँ पर। अगर आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है या गलत हुआ है तो नवंबर मंथ में आपको जस्टिस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई भी अगर नवंबर मंथ में भी कोई भी अगर आपके साथ कुछ गलत करने की कोशिश करता है तो उसका परिणाम उसको भुगतना पड़ेगा। ये बात सेम आपके साथ भी लागू होती है। अगर आप कोई भी काम कैसे इंटेंशन के साथ कर रहे हो वो बहुत मायने रखता है। अगर आप अच्छी इंटेंशन के साथ करो तो उसका फल बहुत मतलब कह सकते हैं आपको फल जल्दी भी मिल सकता है। और अच्छा और उससे ज़्यादा मतलब कर्म इतना हो गया, फल इतना हो गया, ये भी हो सकता है। और ये भी दिख रहा है कि अगर आपने किसी गलत इंटेंशन के साथ किसी को कुछ गलत बोल दिया या आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो आपने कहा कि अरे इसके साथ तो ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, तो ये कहीं न कहीं उल्टा आपके साथ हो सकता है। तो ध्यान रखें कि हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना है नवंबर मंथ में, ठीक है? बाकी अगर आपके साथ कोई गलत करेगा तो उसको उसका फल मिल जाएगा। तो इस चीज़ से तो निश्चिंत रहिए आप। आपको अपना देखना है कि मुझे मुझे गलत नहीं होना यहाँ पर। बाकी कर्मा बहुत बड़ी एनर्जी आपके साथ जुड़ने वाली है नवंबर मंथ में। आइए देखते हैं। एस ऑफ कप काफ़ी इमोशनल फील या कोई इमोशनल अटैचमेंट या कुछ ऐसा, जैसे फैमिली। सबसे पहले मुझे फैमिली फील हुई यहाँ पर। एंड ये ज़रूरी नहीं है, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। मतलब कुछ अगर आप मैरिड हो या फिर मैरिड हो तो पार्टनर, नहीं तो अगर रिलेशनशिप भी हो सकता है यहाँ पे। किसी के साथ बहुत ही इमोशनल, बहुत प्यारा इमोशनल बॉन्ड शेयर करते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हो। और ये दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा फीलिंग्स के साथ अगर आप कोई काम कर रहे हो, ये स्पेशली इमोशनल काफ़ी। लेकिन एक बात और, ये इमोशन जो है वो बहुत हाई दिख रहे हैं। तो आपके इमोशंस बहुत हाई हो सकते हैं नवंबर मंथ में। अब ये अच्छे इमोशन भी हो सकते हैं, मतलब आप बहुत बहुत किसी के लिए बहुत लव फील कर रहे हो या बहुत हैप्पीनेस फील कर रहे हो, या ये गुस्सा भी हो सकता है। ये कोई कोई भी इमोशन है तो बहुत तेज़ी से बाहर आ रहा है। तो उस इमोशंस को आप पे इस समय पे दिख रहा है कि कंट्रोल नहीं है, इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है। तो आपको समझना है कि मुझे क्या करना है। खुद की कह सकते हैं एक आपके लिए है मैसेज कि खुद के इमोशंस पे कंट्रोल करो या तो, ठीक है? क्योंकि जो भी इमोशन है वो बहुत तेज़ी से बाहर आएगा। बहुत ज़्यादा मतलब खुश हो तो बहुत खुश हो जाओगे, दुखी हो तो बहुत दुखी हो जाओगे। तो जो इमोशंस है बहुत तेज़ी से बाहर आएगा। और यहाँ पे तो नवंबर मंथ में चंद्र ग्रहण भी हुआ है। तो आपको उसका भी यहाँ पे इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। मतलब उसका इम्पैक्ट आपको नवंबर मंथ में भी दिखेगा कि चंद्र ग्रहण ग्रहण का। तो इसमें थोड़ा-सा कह सकते हैं बच के चलना, सँभल के चलना, जो भी कह लो। तो ये अब आपको ध्यान देना है, मेबी आप में से कुछ लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया हो। तो यहाँ पे इमोशंस क्या रहेंगे, थोड़े हाई रह सकते हैं। और यहाँ पे आया है 5 ऑफ सोर्ड्स। कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं या फिर आपको ऐसा लग सकता है कि कोई शायद मेरे अगेंस्ट है। एंड आपको भी शायद ऐसा फ़ील आए कि ये मेरे अगेंस्ट है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये करता है मेरे खिलाफ, वैसा करता है मेरे खिलाफ। तो यहाँ पे आपकी इमोशंस के साथ गेम प्ले हो रहा है। इस समय पे धैर्य बनाना बहुत ज़रूरी है, गड़बड़ हो सकती है। तो धैर्य ना खोएँ, ठीक है? एंड देखो, जीत आप सकते हो, कोई बात नहीं है, ठीक है? अगर किसी से आपकी फाइट भी हो रही है तो जीत आपकी है, इसमें नो डाउट। हाँ, लोग लोग अपनी तलवार फेंक देंगे आपके सामने, मतलब वो नहीं जीत सकते। लेकिन आपने ये जीत किस तरीके से हासिल की है, ये बहुत मैटर करता है। और जैसे कि मैंने कहा, गुस्सा या कुछ अब शब्द बोल दिए, अब वो शब्द वापस नहीं हो सकते, ठीक है? तो यहाँ पे किसकी इमेज कैसी बन रही है, बहुत मायने रखता है, ठीक है? जीत तो सही है, बट यहाँ पे अगर अपनों के साथ है तो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है ना मामला, कि हम कैसे डील कर रहे हैं। और मैंने कहा फैमिली भी, सबसे पहले फैमिली मुझे सुनाई दी। इस वजह से भी मैं कह रही थोड़ा-सा ना यहाँ पर रिश्तों की अगर मैं बात करूँ, रिश्तों की बात करते हैं तो कहते हैं कि जो हारते हैं उन्हीं की जीत होती है, रिश्तों में, अपनों में, ठीक है? अपनों से जो हारता है वही जीतता है। कहा जाता है ऐसे रियल लाइफ में। बट यहाँ पे अगर बात कही जाए तो अगर आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि शायद मेरे अगेंस्ट है या मेरे ऐसा कुछ है, तो यहाँ सतर्क रहो वो सही है, लेकिन आप गलत मत जाओ।
ये बात है, जैसे कि मैंने कहा कर्मा भी है यहाँ पे। तो इस चीज़ का थोड़ा-सा ध्यान रखना है आपको कि हमें गलत नहीं जाना, बाकी जिसको जो करना है करे। हम अपनी बाउंड्रीज़ सेट करके रखेंगे। थ्री ऑफ सोर्ड्स आपको पेन हो सकता है एंड थ्री ऑफ कप्स ओह! कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ी सेलिब्रेशन, हैप्पीनेस आ सकती है। तो ये इमोशन वैसे हो सकते हैं बहुत ज़्यादा खुश। कुछ लोग के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत दुःख, थ्री ऑफ सोर्ड्स बहुत हर्ट हो गए, किसी बात का बहुत दुःख हो गया, ठीक है? तो ये आप इस तरह के इमोशंस को फ़ील कर सकते हो। सेलिब्रेशन भी हो सकता है, कोई सेलिब्रेशन आपकी ज़िंदगी में आए यहाँ पर। एन्जॉय भी करो आप। ये हर्ट भी है मुझे यहाँ पे कुछ अच्छा भी आपको मिलता दिख रहा है। एक ऐसा है कि इक 50-50 कुछ पेन भी देख सकते हो, कुछ हैप्पीनेस भी देख सकते हो। अच्छे कर्म, बुरे कर्म तो दोनों ही करता है इंसान वो ना अगर नहीं भी चाहता तो गलती से हो जाते हैं उससे कुछ, ठीक है? लेकिन कहीं न कहीं दिमाग में सोचा है तो होगा ही, ये बात है। इसलिए कहा जाता है थॉट सही सिली। आइए देखते हैं और क्या मैसेज है आपके लिए यहाँ पर। एक्सपेक्टेशंस हर्ट। एक्सपेक्टेशन मत रखना, आपके लिए अच्छा रहेगा। और ये चीज़ें तो आपको बचा सकती है बहुत इस कार्ड से। ये अगर आप एक्सपेक्टेशन ही ख़त्म कर दोगे तो ये चीज़ नौबत नहीं आएगी। चलिए देखते हैं। लेकिन मुझे ये भी दिखाई दे रहा है अगर किसी ने आपको हर्ट किया है, ठीक है? तो जस्टिस भी होगा, ये बात भी है, ठीक है? और कोई आपको हर्ट करके बहुत खुशी मना रहा है, तो डरने की बात नहीं है। कोई आपको हर्ट भी कर रहा है और वो बहुत खुश है, वो पार्टी कर रहा है, आपको बुरा लग रहा है कि इसने मेरे साथ ऐसा करके वो इतना खुश है इंसान, वो उसका उस तो ईश्वर से लगता है ना क्या ईश्वर है नहीं? वो देख नहीं रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है? वो सब देख रहा है। अगर कुछ लोग के मन में आता है ऐसा, तो मैं बता दूँ कि ऐसा नहीं है, वो सब देख रहा है, ठीक है? आइए देखते हैं। मटेरियल हार्वेस्ट एंड स्टैंड योर ग्राउंड। आपसे कहा जा रहा है देखो अब सच के साथ खड़े रहो, अपने सच्चाई के साथ खड़े रहो, ठीक है? झूठ कितना भी बड़ा या भारी क्यों ना हो, पर सच के सामने वो कुछ नहीं होता, क्योंकि उसका कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक है? सच का अस्तित्व होता है, ठीक? तो अपने सच के साथ खड़े हो, अपने लिए स्टैंड लो यहाँ पे। एंड मटेरियल हार्वेस्ट अगर देखा जाए तो आपकी कोई जॉब लग सकती है, अच्छी गवर्नमेंट जॉब लग सकती है, या गवर्नमेंट जॉब नहीं तो कोई अच्छी पोस्ट वाली जॉब लग सकती है। अबंडेंस की ऊर्जा है, अपने मेहनत से, अपने हाथों से, अपनी मेहनत से अर्न करोगे आप कुछ अच्छा यहाँ पर। आइए देखते हैं और क्या कार्ड है आपके लिए। लक इज ऑन योर साइड, ठीक है? तो देखा यहाँ पे लक इज ऑन योर साइड कहने का मतलब क्या है कि जो भी करो लक आपके साथ है इस समय पे, तो आप लकी साबित हो सकते हो। कोई भी चांस रिस्क लेने, रिस्क तो नहीं कहूँगी, बहुत बड़ा सा रिस्क नहीं लेना, बट ऐसा ऐसा लग रहा है कि चीज़ें आपके लिए हो रही हैं, कह सकते हैं चीज़ें आपके हिसाब से या आपके लिए, या फिर कह लो कि अगर युद्ध भी कर रहे हो तो लक आपके साथ है, ठीक है? इसलिए कह रहे हैं अपना स्टैंड योर ग्राउंड, अपने लिए स्टैंड लो, अपने लिए अपनी चीज़ों के लिए स्टैंड लो। एंड यहाँ पे ये भी है कि आपकी जीत है, आपकी जीत। पर्सनल इश्यू जो आपका पर्सनल इश्यू चल रहा है, रिजोल्यूशन यहाँ पे आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। वो रास्ता निकल आएगा अब आपके लिए, जो भी आपके जीवन में प्रॉब्लम चल रही है तो उसका रास्ता। एंड लक इज ऑन योर साइड के बाद आया भाई, इस समय पे नवंबर में आप ही लकी हो, ठीक है? लकी है, लक है आपका, ठीक? क्योंकि वही है ना, अच्छे कर्म करो तो बढ़िया एकदम ये नवंबर मंथ तो मैं इतना स्मूथली आपका निकलेगा। बस वही अपने कर्मों का ध्यान। और जहाँ तक मुझे लग रहा है ये आपकी इंटेलिजेंस एंड आपकी मेहनत से आप कुछ कमाने वाले हो नवंबर मंथ में। आपकी इंटेलिजेंस एंड आपका कर्मा। फॉरगिवनेस, ओह माय गॉड, रोमांस। माफ़ कर दो अगर कोई है ऐसा जिसको लगता है कि माफ़ कर देना चाहिए, कि चलो छोड़ दिया मैंने। मैं तो छोड़ रहा हूँ पर मेरा ईश्वर तो नहीं छोड़ेगा, मुझे पता है। ये होना चाहिए। चलो मैंने तो माफ़ किया पर मेरा ईश्वर नहीं माफ़ करता, ठीक है? तो ये वाला एटीट्यूड रखोगे तो लाइफ बहुत स्मूथ हो जाएगी। पता है ना वो नहीं माफ़ करता, जैसा कि मैंने पहले भी बोला है। तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि माफ़ कर दो आप, ठीक है? देखो, देख लो कैसा कार्ड आया है, जस्टिस भी आया है, फॉरगिवनेस भी आया है। तो आपसे कहा जा रहा है माफ़ कर दो। रोमांस भी कुछ लोग के लाइफ में आ सकता है यहाँ पर, ठीक है? अब भाई लक इज़ ऑन योर साइड है, तो लव भी इज़ ऑन योर साइड है, ठीक है? तो प्यार भी आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, प्यार आपके जीवन में आ रहा है नवंबर मंथ में।
ओह माय गॉड! मिल्क एंड हनी एंड एक्सचेंजिंग गिफ्ट। मुझे यहाँ पे स्पेशली दिल का मामला भी है कि एक्सचेंज करें एक-दूसरे से एक-दूसरे का दिल। एंड यहाँ पे ये भी है कि आप जैसे कि आपके पास कोई तोहफ़ा है या आप कोई काम ही करते हो, जैसे आप कुछ लोग होते हैं क्रिएटिव होते हैं, तो अपने काम को बेचते हैं, उसके बदले पैसे लेते हैं। तो आप यहाँ पे एक एक्सचेंज कर रहे हो। दूसरा यहाँ पे एक एक्सचेंज की एनर्जी है। यहाँ पे वो भी हो सकता है कि आपके पास कोई टैलेंट है, आपके पास कोई स्किल है, आप जैसे जॉब भी करते हो, तो आप अपने काम को बेच अपना काम कर रहे हो, उसके बदले आप कुछ ले ही रहे हो। तो ये भी कोई एक्सचेंज गिफ्ट है। अब यहाँ पे कोई भी तरह का एक्सचेंज गिफ्ट हो सकता है। आप किसी के साथ कोई भी सामान का या फिर कोई भी चीज़ का यहाँ पे एक्सचेंज कर सकते हो, एनर्जीज़ एक्सचेंज कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पर एंड मिल्क एंड हनी है, तो ये अबंडेंस की ऊर्जा है। जब लक इज़ ऑन योर साइड है, मतलब अबंडेंस ही अबंडेंस है। मतलब कहते हैं कि पाँचों उँगलियाँ घी में, कहा जाता है ना? तो वैसी वाली एनर्जी, मतलब जो भी होगा बढ़िया, सब चंगा, ऐसा कह सकते हैं होगा आपके साथ, ठीक है? ओके, तो बहुत लोग को मुझे लग रहा है जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है, जो अभी तक अगर आप बहुत परेशान थे अपनी ज़िंदगी में, तो वो अब कहीं न कहीं वो दर्द आपका, वो प्रॉब्लम आपकी ख़त्म या कम होते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है? ओके, ये कार्ड हम फिर से यूज़ कर रहे हैं, पर कोई चीज़ आपके लिए नहीं है, ठीक है? कोई चीज़ ऐसी है जो आपके लिए नहीं है, तो ध्यान रखें। हर चीज़ के पीछे ना भागे, चीज़ों को चेज़ मत करिए, चीज़ों को अट्रैक्ट करिए, ये आपका समय है, ये मिल्क एंड हनी आया है, अबंडेंस आपके साथ, लक आपके साथ है। तो अब चीज़ों के पीछे भागना छोड़ दो, वो चीज़ें खुद चल के आप तक आएँगी। ये ऐसे बनो। ओके, 5th चक्रा एंड कम्युनिटी। सबसे पहले मैं बोलूँगी जो बोल रहे हो, ध्यान रखो क्या बोल रहे हो, ठीक है? यहाँ पे अगर गलत बोल रहे हो या गंदा बोल रहे हो, ठीक है? तो आपका जो झूठ बोल रहे हो, तो ये जो थ्रोट चक्र है, जो गले पे है, वो ब्लॉक्ड हो जाएगा, ठीक है? सच बोल रहे हो, अपनी बात को रख रहे हो, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हो, ना कि फीलिंग्स को दबा रहे हो, तो यहाँ पे आपका जो थ्रोट चक्र है, वो फिर से सही हो जाएगा, ठीक है? एंड कम्युनिटी आपका बहुत ज़्यादा यहाँ पे नंबर 7 है। पर यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि हो सकता है बहुत सारे लोगों से डील करो। गैदरिंग, अब किसी के साथ अच्छा हो सकता है, किसी के साथ बुरा हो सकता है। तो सँभाल के कदम रखो कि सही जा रहे हैं, गलत जा रहे हैं। ठीक है, जब बहुत सारे लोगों से डील करना होता है ना, तो कभी-कभी किसी लोग के साथ अच्छा हो जाता है, किसी के साथ थोड़ा बुरा एक्सपीरियंस हो जाता है। ठीक है? बट इट्स ओके, हो सकता है। और ये भी मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि इस समय पे आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रह सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकता है। ये कम्युनिकेशन आपका करना बहुत चीज़ आपके लाइफ में आपको दे सकता है, तो आपका कम्युनिकेशन यहाँ पे मेन हथियार हो सकता है। तो यहाँ पे ध्यान देना, हम क्या बोल रहे हैं और किससे बोल रहे हैं, ठीक है? इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। एक्सेप्ट लव, तो ज़रूर किसी का प्यार मुझे यहाँ आता हुआ दिखाई दे रहा है। फ़िलहाल ये एक्सेप्ट लव सबसे पहले है सेल्फ लव, खुद से प्यार करना। और जो प्यार हम दूसरों में ढूँढते हैं ना, वो कहीं न कहीं हम अपना है प्यार एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। क्या वो हमें कोई सामान होता है जो दे रहा होता है? नहीं, वो फीलिंग जो एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, वो हमारे अंदर की ही फीलिंग होती है जो हम फ़ील कर रहे होते हैं उस समय पे। तो ये जो प्यार है ना, ये आपके अंदर का ही, और जब ये आप जान लेते हो ना, तो किसी पर्सन के पीछे नहीं भाग रहे होते हो। किसी के लिए नहीं भाग रहे हो, तो आपको क्या होता है, आप वो लड़की खुद ही अपना पोर्शन बना रही है लव का, और वो लव कैंडीज़ खुद बना रही है। जब इंसान के अंदर कहते हैं खुद ही प्यार होता है, तभी वो दूसरों में बाँट सकता है। अगर वो खुद ही नहीं प्यार करता खुद से, तो दूसरों को क्या ही प्यार करेगा, ठीक है? जिसके पास जो होगा वो वही तो दे पाएगा। जब आपके पास ही प्यार नहीं है, वो लव फीलिंग नहीं है, जो आप खुद से ही नहीं करते, तो दूसरों से कैसे करोगे? यहाँ पे है इंस्पिरेशन एंड करेज। हो सकता है लोग आपसे इंस्पायर हों, या लोग आपसे करेज लें, मतलब लाइक आप, मतलब कुछ ऐसा आप कर दो, साहसी काम आपसे कुछ ऐसा हो जाए कि अरे इसने ये कर दिखाया, कि इसने ये कर लिया, तो आपसे कोई कुछ लोग इंस्पायर हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है? या मुझे लग रहा है आप बहुत करेजियस हो जाओगे, कि आप, जो आपको लग रहा था नहीं ये मैं नहीं कर सकता, ये मेरे कंफर्ट ज़ोन में है ही नहीं, और अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर आ जाओगे और वो काम करके दिखाओगे जो अभी तक नहीं किया है, ठीक है? तो ये भी हो सकता है आपसे।
डू अ वॉकिंग मेडिटेशन ईच डे फॉर द नेक्स्ट वीक। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि वॉक करना सबसे, वॉकिंग मेडिटेशन तो आ गया पर वॉक करना आपके लिए बहुत ही अच्छा है। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप म्यूज़िक सुनते सुनते वॉक करते हैं या बिना म्यूज़िक के करते हैं। देखिए दोनों ही अच्छा है एक तरीके से, लेकिन बिना म्यूज़िक के भी करेंगे तो भी अच्छा है, ठीक है, और म्यूज़िक के साथ करेंगे तो भी अच्छा है, बट खुद को रिलैक्स फील कराना है, ये आपका है काम। और वॉकिंग मेडिटेशन का मोस्टली मतलब होता है कि नहीं, हम कुछ म्यूज़िक नहीं सुन रहे हैं, लेकिन कभी कुछ लोगों का इतना कंट्रोल नहीं होता अपने दिमाग पे, थोड़ा साइलेंट मतलब भी रहते हैं तब भी खचर-पुचर थॉट्स आते रहते हैं, कुछ ना कुछ चलता रहता है। म्यूज़िक सुनो, खुद को रिलैक्स फ़ील कराना है बस यहाँ पे, ठीक है? तो जब नेक्स्ट वीक तक है तो मैं तो यही कहूँगी 5 दिन तो म्यूज़िक सुनो, फिर बिना म्यूज़िक के करो या फिर खुद से ही बात करो, थॉट्स खत्म ही हो जाएँगे। मतलब इतना बात कर लो, अगर शांत रह के भी वॉक कर रहे हो, इतना खुद से बात कर लो कि 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, उसके बाद थॉट्स खत्म हो जाएँगे या पॉज़िटिव थॉट्स आना शुरू हो जाएँगे। तो ये भी कर सकते हो, ठीक है? प्रैक्टिस शेप शिफ्टिंग बाय अल्टरिंग योर फिजिकल अपीयरेंस एंड देखिए यहाँ पे ऑक्टोपस क्या करता है, ठीक है, वो अपना रंग बदल लेता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है, शेप शिफ्टिंग करने की ज़रूरत है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको वो अपने आप को उस परिस्थितियों के हिसाब से बदलने की ज़रूरत है, ठीक है। एंड चीज़ों को कैसे कैसे चीज़ों में ढलना होता है या फिर कह लो कि फ्लेक्सिबल, मेन तो हम कहेंगे फ्लेक्सिबल आपको बनने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे आपको फ्लेक्सिबल बनने की ज़रूरत है, थोड़ा-सा परिस्थितियों को फ़ेस करो और उसको उसकी तरह ढलो। लड़ो नहीं कि नहीं ये तो मेरे अनुसार ही नहीं है मेरी परिस्थिति, मुझे चाहिए ही नहीं, नहीं ये नहीं करना। उसमें ढलना है कि ये है अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, ठीक है? ऐसा। आइए देखते हैं। ह्यूमैनिटी एंड बेनेवोलेंस, फ़ोकस इंटेंशन। सबसे पहले आपका फ़ोकस यहाँ पे बरकरार रहना चाहिए, मुझे लाइफ़ में क्या चाहिए? ठीक है? थिंक अबाउट व्हाट यू डिज़ायर, सिर्फ़ वही सोचो जो चाहिए, वो मत सोचो जो नहीं चाहिए, और ना कुछ छोटा मत सोचो, बड़ा सोचो, ठीक है? वो भी मिल सकता है, कभी ये मत सोचो अरे ये तो मैं कभी मिल ही नहीं सकता, ये तो मेरे औकात के बाहर है, मैं तो कभी ये अफ़ोर्ड ही नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकते? बस सोचने की बात होती है, मैनिफेस्टेशन का भी एक रूल है कि ये मत सोचो कि ये मुझे मिल सकता है, ये नहीं मिल सकता, नहीं। बस उस चीज़ को सोचो कि ये चाहिए, काश मेरे पास होता, बस। यही काम होता है, ऐसे ही मैनिफेस्टेशन वर्क करती है। एंड एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम। अब आपको बेस्ट सोचना है कि ये तो मिलके ही रहेगा, ये तो आएगा ही, ये तो हो जाएगा, ठीक है? ये नहीं सोचना वो ये पता नहीं कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, ये नहीं सोचना है, ठीक है? एंड यहाँ पे सबसे पहले ह्यूमैनिटी एंड बेनेवोलेंस, स्टे काम। सबसे अच्छा जो आपके अंदर है वो सोचो, जो दूसरों में है वो देखो, ठीक है? यहाँ पे मैं कहूँगी कि काइंडनेस बहुत ज़रूरी, ह्यूमैनिटी तो सबसे ज़रूरी है, जो है आपका सामने दुश्मनी क्यों ना बैठा हो, लेकिन इंसानियत अपने अंदर की नहीं ख़त्म होनी चाहिए, ठीक है? आपका दुश्मनी सबसे बड़ा दुश्मनी क्यों ना बैठा हो सामने, लेकिन अगर सच में उसको किसी ऐसी चीज़ की ज़रूरत है, जो कि यहाँ पे ऐसा है कि इंसानियत, कुछ भी हो जाए ज़िंदगी में, पर अपनी इंसानियत को मत खोना। जो आपको इंसान बनाता है, जो आपको और चीज़ों से डिफरेंट बनाता है, जो है वो है आपकी इंसानियत, और उसको मत खो देना, ठीक है? यहाँ पे वही का सी द लाइट इन द वर्ल्ड, और वो लाइट ना वो आपके अंदर है। वो लाइट आपकी ह्यूमैनिटी है, उसको मत खो देना बस। वो रोशनी को बरकरार रखना, उसको ज़िंदा रखना, ठीक है? वही मैंने कहा चाहे सामने जितना बड़ा आपका दुश्मन क्यों ना आ जाए। ज़रूरत पे अगर उसको ज़रूरत है उस समय पे तो बी देयर। लेगेसी, मुझे लगता है इस समय पे आप जो भी फ़ील या एक्सपीरियंस करने वाले हो, वो आपके आगे आने वाली जनरेशन के बहुत काम आने वाला है। जो भी सीखोगे, जो भी जानोगे, समझोगे, वो उसको लेके आप आगे जाने वाले हो। तो आपको ये चूज़ करना है कि मुझे आगे वाले को क्या दिखाना है या बताना है, क्या समझाना है, क्या लेसन देने हैं। तो यहाँ पे खुद को भी मतलब आपको चूज़ करना है कि मुझे क्या लेना है जो मैं आगे जाके दूँगा या दूँगी, ठीक है? रिसरेक्शन, यहाँ पे आपकी परसेप्शन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। सोचने का तरीका, जैसे कि दुनिया ऐसी दिख रही थी, अब दुनिया अलग तरीके से दिखना शुरू हो जाएगी। ऐसा कुछ हो सकता है नवंबर मंथ में, ठीक है? और यहाँ पे वो जो भी दिखेगी ना, वो बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छी दिखने वाली है। तो यहाँ पे आपके सामने कुछ चीज़ें से बदल जाएँगी। दुनिया ही आपकी पलट जाएगी कह लो। जब इंसान प्यार में होता है ना, उसको सब अच्छा लगने लगता है। तो ये भी हो सकता है कुछ लोगों के साथ। तो आइए देखते हैं और क्या मैसेज है।
फ्रीडम, वॉइस। तो यहाँ पे मैं कहूँगी कि आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी शायद फ्रीडम रहेगी, आपके इमोशंस की फ्रीडम, ठीक है? एंड यहाँ पे फाइनेंशियली फ्रीडम कि मैं अपने हिसाब से अपना खर्च कर सकूँ या ऐसा है, जैसा भी लगे आपको। बट एक फ्रीडम कि मैं अपना डिसीज़न लाइफ़ में खुद ले सकूँ, मुझे किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं रहना पड़े या कोई थोपे ना कि ऐसा करो, वैसा करो। तो एक फ्रीडम लविंग आप फ़ील करोगे कि नहीं, मुझे एक फ्रीडम चाहिए अपने लाइफ़ में कि मुझे ना किसी पे डिपेंड होना पड़े, ना कोई मुझे कुछ थोपे मुझ पे कि तुम्हें यही करना है, ऐसा ही करना पड़ेगा, तो ये वाला चक्कर ना रहे। एंड यहाँ पे वॉइस वाला दिखाता है कि आप किसी भी जगह पे चले जाओ या जैसी भी परिस्थिति में हो, आपसे कहा जा रहा है आप सेफ हो, ठीक है? ये तो डिवाइन का मैसेज है कि आप सेफ हो। डरो मत, कोई भी परिस्थिति में क्यों ना हो, लाइफ में कोई भी सिचुएशन देख रहे हो, आप सेफ हो, ठीक है? आइए, बहुत लोग घबरा जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें इसलिए लाइफ में नहीं करते क्योंकि उनको डर रहता है मन में कि पता नहीं क्या होगा। है ना? तो वो पता नहीं क्या होगा से ही आपको कहाँ मुक्त कराया जा रहा है यहाँ पे कि नहीं, करेजियस, आपसे करेज बहुत ज़्यादा यहाँ पे यही बात की जा रही है कि वो शक्ति आपकी बाहर नहीं आ पाती जो बहुत सब कुछ कर सकती है, वो डर के वजह से। रिबेल यहाँ तो कोई डर ही नहीं रहा, यहाँ तो ज़िद, ज़िद है, ज़िद, मोरालिटी, ओके। यहाँ पे मुझे लगता है कि आपके लिए जो सही होगा, आप आई थिंक जैसे कि मैंने कहा भी दुश्मन भी सामने होगा तब भी आप उसके लिए मतलब अपनी ह्यूमैनिटी नहीं खोएँगे। तो ये तो मुझे दिखाई दे रहा है मोरालिटी का कार्ड आ गया है और आपके लिए जो सही होगा वो सही चीज़ को सही करोगे ही और जो गलत कहा जाता है गलत है तो उसको तो आप नहीं करोगे, वो भी मुझे दिखाई दे रहा है। बट यहाँ पे आप ज़िद्दी बहुत हो सकते हो। एक ऊँची उड़ान बन भरने का आपके अंदर एक जोश रहेगा, फ्रीडम, एक ऊँची उड़ान भरना है, मुझे लाइफ़ में ये करना है, मुझे वो करना है, ये पाना है, वो पाना है और शायद पाओगे भी, जो कि यहाँ पे कहा भी गया था कि आप फ़ोकस इंटेंशन राइट? कि जो चाहिए उसी पे फ़ोकस करो यहाँ पर। तो वो भी दिखाई दे रहा है लेकिन आपके पैरों में बेड़ियाँ हैं, बेड़ियाँ हैं। अब यहाँ पे कुछ लोग को मुझे ऐसा लग रहा है एक बहुत गहरा लेसन मिलेगा, जो आगे लेगेसी की तरह जाएगा। और कुछ लोग के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो अपनी ज़िद में उस चीज़ को पा लेंगे, जो वो उनको लगता है वो डिज़र्व करते हैं, वो कर सकते हैं। पर लोग उनको रोक रहे हैं, नहीं तुम नहीं कर सकते, तुमसे नहीं हो पाएगा। तो ये भी कुछ लोग के लिए मुझे दिखाई दे रहा है। पर वही चीज़ें यहाँ पे दोनों ही चीज़ों में, ये दोनों परिस्थितियों में ये बहुत ज़रूरी है, सही क्या और गलत क्या। इस बीच में आप बहुत सारे ऐसे निर्णय लेते हैं कि सही क्या, गलत क्या? अगर किसी ने गलत रास्ता चुन लिया या गलत डिसीज़न ले लिया, तो उसका इम्पैक्ट वैसा पड़ेगा, ठीक है? तो बहुत फ़र्क पड़ता है कि अपने देखो जो भी कर रहे हो पर अपने मोरल्स को मत यहाँ पे सैक्रिफ़ाइस करो या मत ऐसे करो कि इग्नोर करो यहाँ। आइए देखते हैं। मोरल वैल्यूज़ बहुत बिना वैल्यूज़ के कहते हैं इंसान कुछ नहीं होता। अनएक्सपेक्टेड इनकम एंड इम्प्रिजनमेंट, आपने ही अपने दिमाग में खुद को किसी चीज़ में बंद करके रखा हुआ है, ठीक है? यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है मैं स्टक हूँ, मैं फँसा हुआ हूँ, आप फँसे नहीं हो, लेकिन आपने खुद को ये सच में ऐसा है कि आप कोई जेल में बंद हो? नहीं, ये आपके दिमाग का फितूर है कि आपको लग रहा है कि मैं बंद हूँ, मुझे फ्रीडम चाहिए, मुझे बंद कर दिया गया है, मुझे उड़ान भरनी है, ठीक है? तो ये चक्कर रह सकता है जिसकी वजह से में आप लोग रिबेल भी हो सकते हो कि नहीं मुझे बंद मत करो, मुझे तो एक बहुत ऊँची उड़ान उड़नी है। फ्रीडम का भी कार्ड आपको फ्रीडम अपने फ्रीडम के लिए आप फाइट करते हुए दिखाई दे रहे हो यहाँ पे काफ़ी लोग। ओके, कुछ लोग को रिश्तों से यहाँ पे फ्रीडम चाहिए, कुछ लोगों को काम कर के थक चुके हैं, थोड़ा-सा आराम चाहिए, जो भी है आपकी लाइफ़ में जिन चीज़ों से भी आप गुज़र रहे हो। कुछ लोग अपने घर से बाहर जाना चाहते हैं, अपनी एक अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, उनको लगता है कि बाहर की ज़िंदगी बहुत अच्छी है, घर में रह के पक चुके हैं, तो कुछ भी हो सकता है। क्रिटिसिज़्म नहीं बर्दाश्त हो रहे हैं, कुछ लोगों से क्रिटिसिज़्म नहीं बर्दाश्त हो रहा है आई थिंक। अचीवमेंट आपके लिए आपके अचीवमेंट्स या चीज़ों को पाना यहाँ पे आपको आगे लेके जा सकता है। बट यहाँ पे मैं सबको नहीं कहूँगी, कुछ लोगों को ये मैच कर सकता है, लेकिन सबके लिए मैं नहीं कहूँगी यहाँ पर। और शायद आपको किसी चीज़ के लिए बोला जा रहा है बट आप नहीं सुन रहे हो उस चीज़ के लिए, शायद आपको करेक्ट यहाँ किया जा रहा है। कुछ लोग के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि फैमिली आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रही है, आपके भले के लिए कुछ कह रही है लेकिन आप ज़िद पे अड़े हो यहाँ पे। ये कुछ लोग के लिए मैसेज है और कुछ लोग को मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मैंने बोला कि कह रहे तुम नहीं हो कर पाओगे, तुमसे नहीं हो पाएगा, पर लेकिन आप कहोगे नहीं, मुझे तो करना है, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। तो वैसा भी कुछ लोग के लिए मुझे दिखाई दे रहा है।
एंड अचीवमेंट्स भी है आपके लिए। आप कुछ यहाँ पे अचीव करते हुए भी अपने लाइफ में दिखाई दे रहे हो। नवंबर मंथ में ज़रूर कुछ चीज़ के लिए शायद प्रिपेयर कर रहे हो या किया है, एग्ज़ाम दिया है, उसका रिज़ल्ट अच्छा आ सकता है आपके लिए। अब हम ये एक लास्ट कार्ड इसमें से लेंगे। एंजल ऑफ बैलेंस। तो ये अब आपकी ज़िंदगी में नवंबर मंथ में वो बैलेंस आते हुए आप महसूस कर पाओगे। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।